कोई 3 लोग आपके तरफ काली क्रिया तंत्र क्रिया करवा रहे हैं किसी डेविल की ऊर्जा से, कहीं ना कहीं किसी डेविल की ऊर्जा से आपको स्टक करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो ना 2 फीमेल हैं और 2 मेल हैं, ठीक है, जो आपकी तरफ ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। जो 2 फीमेल है उनको खुद भी कुछ बताया गया है आपके लिए, इस समय में ये इनसे बात करना है, इस समय में इनको इनके तरफ ये सारी चीज़ें भेजना है। ये सारी चीज़ें इनको लगभग 15 दिनों से इनको मार्ग दिखाया जा रहा है कि अब आपको ऐसा करना है, अब आपको ऐसा करना है। लेकिन इनका जो छल है, इनका जो षड्यंत्र है, माँ आदि शक्ति माता जी ने पूरी तरीके से यहाँ पर पलट दिया है। अद्भुत ऊर्जा है आपके कनेक्शन पर ये कर रहे हैं। बहुत क्लियर मैसेज है, फील द डिवाइन लव। आपके कनेक्शन पर आपके दी वर्ड, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप दोनों का जो कार्मिक साइकिल है वो लगभग कंप्लीट हो रहा है और आप दोनों के कनेक्शन पर इन लोगों ने ये सारी चीज़ें की है, चाहे ये कहीं से भी हो। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी अहंकारी है, ठीक है, कोई फादरली फिगर हो सकते हैं किसी के भी, या कोई ऐसा व्यक्ति जिनका बहुत, जैसे कहते हैं ना कि एक अथॉरिटी फिगर, जैसे पूरे घर का जो मेन होता है, या फिर उनके पास संसाधन है और उस संसाधन का वो मिसयूज़ कर रहे हैं आपके भाग्य को रोकने के लिए। लगातार ये व्यक्ति आपके न्यू बिगनिंग को रोक रहे हैं, लगातार ये व्यक्ति आपको स्टक कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ही फादरली फिगर हो, ये किसी भी तरीके से ये उम्र में बड़े हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से आपसे उम्र में बड़े हैं। मैं यहाँ पर जितने लोग कर रहे हैं ना, उनकी मुझे यहाँ पर एज दिखाई गई है 51, 52, 55। और जो एक मेन जो आपकी ऊर्जा को रोक रहे हैं, जो अपने तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, 70 से 80, ठीक है, ये ईयर है उनकी, मतलब 70 साल से 80 साल के बीच में इस व्यक्ति की एज हो सकती है, जो सबको डोमिनेट करें, जो सबको जैसे ना गाइड कर रहे हैं कि तुम इस समय में ये करना, तुम इस समय में ये करना, तुम मैनिपुलेट करना, और फिर ये इस तरीके से सोचेगी, इस तरीके से सोचेगा। चाहे आपसे दूर हो, चाहे आपसे दूर हो, पर इसकी एनर्जी ऐसी है जो आपने देख लिया है, द डेविल की ऊर्जा है, ठीक है। आपको स्टक करना चाहते हैं, खास तौर पर आपके भाग्य को, आपके कनेक्शन को, आपके भाग्योदय को ये व्यक्ति बार बार रोकते आए हैं, ठीक है। आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी ना हो, इसकी कोशिश इसने बार बार की है। और जो डोमिनेट पर्सनालिटी जो फीमेल है, ठीक है, उसने हमेशा से ही आपसे जेलसी रखी है, आपके प्योरिटी से जेलसी रखी है, यहाँ पर आपकी स्टार वाली ऊर्जा से जेलसी रखी है। लेकिन इनका जो छल है इन्हीं की तरफ बैकफायर होने वाला है, क्योंकि ये जो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो चीज़ें इनके किसी करीबी के साथ बहुत जल्द घटित होने वाली है। देखिए, अद्भुत ऊर्जा होती है जब कोई और टीम बना के वर्क करते हैं आपके लिए, आपको अलग करने के लिए, आपको आपके फैमिली से अलग करने के लिए, आपको आपके सोलमेट से अलग करने के लिए, और आपको पूजा पाठ करने से रोकने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में रुकावट उत्पन्न करने के लिए, आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट ना हो इसके लिए। तो जब वो चीज़ें घूम फिर कर सामने वाले की तरफ जाती है ना, तो बहुत ही अलग तरीके की ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा बिल्कुल डेविल की ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा से इनका निकलना बाहर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपके ऊपर मैं देख पा रही हूँ कि श्री राधे कृष्ण जी की कृपा है, माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आपके घर की ऊर्जा पॉजिटिव होने वाली है। ये जो कुछ भी आपके लिए कर रहे थे, इनको लाठी पड़ गई है, ठीक है, इस डेविल को लाठी पड़ गई है। और ये जो फीमेल है, ये हो सकता है कि वो सारी जो निगेटिविटी है ना, इनके तरफ बैकफायर हो गया है। तो इनको धन की कमी, जब कोई व्यक्ति आपके कनेक्शन पर करते हैं ना, तो मान के चलिए कि उसके फैमिली में किसी न किसी का कनेक्शन टूटना है, ये निश्चित है, या कनेक्शन बनेगा ही नहीं, ठीक है, ये निश्चित रहता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप एक लेगेसी क्रिएट करने वाले हैं, आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। मैं यहाँ पर ये ऊर्जा जिनके लिए भी है, आपके पास धन अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, और आपके पास जो धन अट्रैक्ट हो रहा है ना, वो परमात्मा जी की कृपा से पॉजिटिव स्पिरिचुअल
तरीके से यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से परमात्मा जी की कृपा है, आशीर्वाद है। और ये जो फीमेल है वो अभी रेस्ट मोड में है, ठीक है, वो अभी रेस्ट कर रही है और वो काफ़ी गॉसिप इनके बारे में की जा रही है कि इसने अपने लाइफ में ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ठीक है। तो जब कोई ऐसा आपके तरफ करते हैं ना, जब भी कोई व्यक्ति ब्लैक मैजिक करता है या तंत्र क्रिया करते हैं, उनकी जो स्थिति है कुछ समय के बाद जब आप उन चीज़ों से निकल जाते हैं, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए, रेमेडी करते हुए, तो वो ऊर्जा इनके तरफ ऐसी जाती है कि ये ना किसी से कुछ कह सकते, ना किसी से कुछ बोल सकते, और सिर्फ रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और रेस्ट में भी इनको बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। इसलिए कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, चाहे कितनी भी कार्मिक स्थिति हो, वो स्थिति तो आज नहीं तो कल हील्ड हो जाएगी। लेकिन जो आपने कर्मा किया, जो आपने किसी के लिए गलत सोचा है ना, जो आत्ममुग्धता आपने जो दिखाई है, वो आत्ममुग्धता तो आपके लिए एक प्रकार से वो कार्मिक स्थिति बन जाता है ना। जिस तरीके से इस फीमेल ने आपको स्टक किया या इस मेल ने आपको स्टक किया, उस तरीके से ये खुद स्टक हो गई है। अभी मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना जकड़न फील करती है, इनको अपने दैनिक दिनचर्या के लिए भी किसी और की आवश्यकता पड़ रही है, बहुत क्लियर मैसेज है। और इसका साथ जिस भी मेल ने दिया है, आने वाले समय में वो रास्ता भटक जाएगा, उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और जो भी आपके आसपास की जो ये फीमेल है जिसने आपकी पॉजिटिविटी को, आपके इमोशन का लाभ उठाया है, ये भ्रमित हो जाएगी आने वाले समय में, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए जब ये ब्लैक मैजिक करेगी ना, और कर रही है और आपको दूर करने की कोशिश करी है, ये चीज़ें जब बैकफायर हो जाएगी इसके अपने के तरफ, इसका अपना ही हो सकता है कि इनकी लव मैरिज हुई हो या किसी प्रकार से, तो जब ये दूर हो जाएंगे ना दोनों एक दूसरे से, तो ये भ्रमित हो जाएगी, ये सोचेगी कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। जैसे कि इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गया हो, है ना, इस तरीके की ऊर्जा इसको फील होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो हमने इतना धन खर्च किया, हमने इतना अच्छा सोचा कि इनके लाइफ में इतना अच्छा होगा, लेकिन इसने आपके लिए तो बुरा सोचा ना, और आपके लिए बुरा सोचा भी, बुरा किया भी। बस यही कारण है कि इसके लाइफ में बहुत बड़ा टावर आएगा। साथ ही साथ में जब कोई व्यक्ति ये सारी चीज़ें करते हैं और इनके अपनों के साथ ये होता है, तो जो अपने होते हैं ना, उनका भी इनके साथ एक कार्मिक बॉन्ड होता है, ठीक है। वर्ड का कार्ड ये बता रहा है 2 से 3 बार में कि इनका जिनके साथ भी, ठीक है, कार्मिक बॉन्ड है, उनको भी इनके साथ उस कर्मा में जैसे भागीदार हैं, तो उस कर्मा का फल उनको भी मिलेगा, उनके अपनों को भी मिलेगा। तो किसी न किसी का यहाँ पर मनी ब्लॉकेजेस है, किसी का रिलेशनशिप यहाँ पर टूटने वाला है। और ये चीज़ें ना जब आती है ना, तो तभी आती है जब कोई और ये सारी चीज़ें करते हैं आपके लिए। यस, आपको कहा जा रहा है कि बी असर्टिव, आप जैसे हैं अभी, जिस तरीके से सत्य पर खड़े हैं, अडिग हैं, वैसे ही रहिए। आपको इनसे अननेसेसरी में इमोशनली टॉक नहीं करना है, क्योंकि ये अपनी सारी जो कार्मिक स्थिति है, अगर आप इनसे इमोशनली जुड़ेंगे और आप एक हीलर हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो इनकी जो ऊर्जा है, इनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके तरफ मुड़ जाएगी और ये मोड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए उतना ही बात कीजिए जितना करना है, नहीं करना है तो आप विनम्रता के साथ, नहीं भी करना चाहें तो अच्छी बात है, अगर करते हैं तो उतना ही बात कीजिए जितना आपको करना ज़रूरी है। मेडिटेशन कीजिए अगर आपको कुछ समझ में ना आए, सिचुएशन आपके लिए इम्प्रूव कर रहे हैं, जिस तरीके से आपके लाइफ में उदय हो रहा है उसी तरीके से इनके लाइफ में जैसे निस्तेज आ रहा है। सारी जो एनर्जी जो आपकी खींची गई थी, वह एनर्जी आपको परमात्मा जी वापस दे रहे हैं, और इनके लाइफ से सारी ऊर्जा जो आपकी ऊर्जा है, ठीक है, जो आपके लिए इन्होंने जो गड्ढे किए हैं, बस उसी में ही ये खुद ही समझ में नहीं आ रहा है इनको कि इनके साथ क्या हो रहा है बाकी, लेकिन आंतरिक रूप से समझ पा रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने आपके लिए, ये जो फीमेल है ना, रेस्ट में इनको सोचने पर मजबूर हो रही है कि इसने आपके लिए ऐसी चीज़ें क्यों सोची, है ना। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि जो आपके एंसेस्टर्स है, इनको सपने में आकर बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो ये रात में भी ठीक से सो नहीं पा रही है, नींद में भी, और जैसे जागती है तो भी वो कंफर्ट नहीं है, सोती है तो भी कंफर्ट नहीं है, ठीक है। तो बस यही होता है।
ए ईयर नाउ में आप काफ़ी आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। 1 साल के अंदर आपकी जो सिचुएशन है, स्थिति, यस, आपने जैसे जैसे स्पिरिचुअल रास्ते में आप आगे बढ़ते गए वैसे वैसे आपके लाइफ से सारी जो टॉक्सिसिटी है, सारी जो कार्मिक स्थिति है, बहुत जल्दी जल्दी हील्ड होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपके परमपिता परमात्मा जी की कृपा, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा बनी हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। इस मेल और फीमेल के लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और आप इसे महसूस करेंगे। ठीक है, आप इसे महसूस करेंगे और आपके लाइफ में देखिए, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि शिव शक्ति जी की विशेष कृपा आपके कनेक्शन पर है और जो कुछ भी इन्होंने किया है, भैरव जी महाराज जी, वो सारी जो काली क्रिया है, तंत्र क्रिया है, उसे पूरी तरीके से हील्ड कर रहे हैं। माँ काली माता जी की कृपा है आप पर। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी विशेष कृपा बनी हुई है। आपको ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अगर आपकी ऊर्जा हायर है तो अपने पर्सन की ऊर्जा को भी हाई कीजिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने पर्सन को भी कहिए या अपने किसी फैमिली मेम्बर को भी कहिए। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी ऊर्जा में, आपकी ऊर्जा से वो पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाएंगे। ठीक है, तो आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। माँ काली कपाली माता जी का यहाँ पर संदेश है। माँ काली कपाली माता जी सारे जो तंत्र क्रिया है, सारी जो काली क्रिया है, उसे आपकी लाइफ से हटा रही हैं। सबसे पहले आपके थर्ड आई चक्र को हील्ड कर रही हैं। आपको काफ़ी सुकून मिलने वाला है। आप भक्त हैं, आप ना डेवोटी, आप ट्रू डेवोटी हैं, ये आपको बताया जा रहा है। माँ चामुंडा माता जी आपको भी यहाँ पर सुरक्षा प्रदान किया गया है और आपकी यदि बेबी है ना तो उनको भी पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान किया गया है। अद्भुत ऊर्जा है। जैसे आपकी तरफ कुछ चीज़ें भेजी गई थी उसे माँ चामुंडा माता जी ने वहीं से ही वापस भेज दिया है। जैसे अपने ऊपर ले लिया है, आपके तरफ नहीं आने दिया है, आपके बच्चे की तरफ नहीं आने दिया है, आपके फैमिली की तरफ नहीं आने दिया है। धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा, आभार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। जब आप ये कहते हैं ना, जब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अगर आप सच्चे मन से परमात्मा जी से जुड़ते हैं, अगर आप नेक कार्य करते हैं तो परमात्मा जी हमेशा आपके साथ, आपका साथ देते हैं, हमेशा आपकी रक्षा होती है। आप एक लाइट वर्कर हैं तभी ये ऊर्जा आपके लिए निकल कर आ रही है। ठीक है, आप एक लाइट वर्कर हैं तभी ये सारी चीज़ें, तभी आपको प्रोटेक्शन, क्योंकि लाइट वर्कर जो होते हैं ना वो अपना कार्य नहीं छोड़ते। उनके लाइफ में कितना भी टफ सिचुएशन हो, कितनी भी ऐसी स्थिति हो, क्योंकि उनको तो रोकने वाले कई होते हैं ना, क्योंकि वो जिनकी मदद करते हैं वो लोग भी उनको रोकते हैं, वो जिनकी मदद करते हैं उनके आसपास के लोग भी उनको रोकते हैं, उनके अपने भी रोकते हैं, पराये भी रोकते हैं, उसके बाद भी वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो जिनकी वो मदद करते हैं उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो भी उनकी हेल्प करते हैं, जो उनके एंसिस्टर्स है वो भी उनको आशीर्वाद देते हैं। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जब हम ये कहते हैं ना कि लाइट वर्कर के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होता है, तो ये याद रखिएगा, लाइट वर्कर यदि आगे बढ़ते हैं ईमानदारी से और अपना चक्रा हील्ड करते हैं, अपना पूरी तरीके से अपने कार्य में ईमानदार होते हैं और आगे बढ़ के लोगों की मदद करते हैं, तो ये भी याद रखिए कि जिनकी वो मदद कर रहे हैं वो भले उनकी आभारी रहे या ना रहे, लेकिन उनके जो एंजल्स हैं, उनके जो एंसिस्टर्स हैं, वो उनको आशीर्वाद ज़रूर प्रदान करते हैं। और यही कारण है कि आपको कहा जा रहा है कि आप काफ़ी सारी ब्लेसिंग आपने कमाई है ना। और ये बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। ब्लेसिंग, आपने आशीर्वाद बहुत ज़्यादा कमाया है अपने लाइफ में और यही सारी चीज़ें आगे जाके आपको सफल बनाती है। अपने दुख दर्द की चर्चा अब आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि सब कुछ परमात्मा जी का है, जो भी होगा परमात्मा जी की कृपा से अच्छा ही होगा। ठीक है, और इस वजह से आप फियरलेस हो गए हैं। ठीक है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। बाबा जी आपको यहाँ पर मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर ओम श्री हनुमते नमः 11 टाइम डेली आपको चैंट करना है। पहले श्री सीताराम जी जय श्री सीताराम जी आप कहिए, श्री गणेशाय नमः कहिए, श्री सीताराम जी, फिर उसके बाद 11 बार डेली आप मंत्र जाप कीजिए और गेन कीजिए ट्रू नॉलेज। आपके पास जो नॉलेज है ना, उसका सदुपयोग कीजिए और अपने इष्ट देव जी के, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हुए आपको ट्रू नॉलेज मिल रहा है, उस नॉलेज को आपको लोगों में शेयर करना है। तो बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। जैसे कहते हैं ना कि जब आप परमात्मा जी के शरण में रहते हैं ना, तभी डिवाइन इंटरवेंशन होता है। डिवाइन इंटरवेंशन कब होता है, हस्तक्षेप कब होता है,
जैसे कई बार ऐसा होता है, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि जब मैं हीलिंग कर रही थी ना, जब मैं सीख रही थी, तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे तो पता है कि कौन मेरे कार्मिक है, कौन क्या कर रहे हैं ना, पर मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप नाम पूछते हैं ना, मैं खुद उनका नाम लेना पसंद नहीं करती हूँ। तो जस्ट मेरे पास कॉल आया जिस वक्त में मैं प्रैक्टिस कर रही थी। एक बार आया, 2 बार आया, मैंने रिसीव नहीं किया और मैं प्रैक्टिस कर रही थी ऑनलाइन, और ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रही थी उसी में। उस वक्त की बात है जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, आज से बहुत समय पहले। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि यही जो है यही इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ उसके बाद इतनी, उस वक्त में बारिश का समय नहीं था, उस वक्त में वो स्थिति नहीं थी, लेकिन इतने ज़ोर की बारिश हुई, 5 से 10 मिनट तक वो बारिश हुई है। वो मैं सिचुएशन, वो मैं दिन कभी नहीं भूल सकती, ठीक है। और फिर जो ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति का कॉल मेरे पास फिर कभी नहीं आया। अभी रिसेंटली जब पूरी तरीके से प्रोटेक्शन हो गया, तब उस व्यक्ति ने सिर्फ इनविटेशन के लिए, किसी प्रकार के कोई कार्य के लिए उसने कॉल किया हो, उसके बाद कभी भी उसका कॉल नहीं आया। तो इस तरीके से आपको मार्ग मिलते रहते हैं, इस तरीके से आपको प्रोटेक्शन मिलते रहते हैं। चाहे कोई जितना मर्जी चाहे आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन करे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप यदि एक लाइट वर्कर हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपके लाइफ में वो होगा ही, ठीक है, वो चीज़ें वो करेंगे ही। लेकिन इतना याद रखिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं और फियरलेस रहिए। आपको कभी भी डर और भय के साथ नहीं रहना है, क्योंकि आप तो लोगों को मोटिवेट करते हैं, आप लोगों की भलाई करते हैं, और यदि आप लोगों की भलाई के लिए चुने गए हैं तो आपके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता, ये भरोसा रखिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।